आम एक मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि इसके पत्ते, इसकी छाल, इसकी गुठलियाँ, यहाँ तक कि इसका फल और इसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है मैंगो प्लांट के पत्ते क्यों खुश्क हो जाते हैं या पीले हो जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं, तो इस टॉपिक पर मेरी वीडियो होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जैसा कि आपको आवाज़ से ही महसूस हो रहा है कि पत्ते काफ़ी खुश्क हो चुके हैं और कुछ पीले हो गए हैं और कहीं कहीं से ब्राउन भी हो गए हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? और ये जो है ये मैंने सीड से लगाया था आम का पौधा, और जैसे ही देखें ये इसके पत्ते जो हैं ये बेकार हो गए, तो मैं इनको रिमूव भी कर दूंगी। तो इनकी वजूहात भी आपको बताती चलती हूँ कि क्या वजूहात हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम इसे पॉट में लगाते हैं तो इसके लिए पॉट बहुत छोटा यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा सीड होगा उतना बड़ा प्लांट निकलेगा। तो प्लांट की ग्रोथ ऊपर से हो रही है, फ्रेश हो रही है, क्योंकि फिर मैंने इसकी रेमेडी भी की है, वो भी आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से फिर इसको रिकवर करने की कोशिश की है। ये ऊपर से बिल्कुल इसकी जो टॉप है वो भी ब्राउन हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से जो है हरी होना शुरू हो गया और उम्मीद है कि ये बच जाएगा। तो मैंने सीड से ये कितने प्लांट लगाए थे, पहले तो मैं उनकी आपको काउंटिंग करके बताती हूँ कि कितने जो प्लांट है वो ग्रो हो रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस पर हैं। तो उनकी ग्रोथ भी दिखाऊंगी कि ग्रोथ किस तरह से हो रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये सीड से लगा हुआ है और सीड से लगाने के बाद इसको जो है एक कोने में मैंने लगाया था और ये जो है प्लास्टिक की जो बास्केट्स होती हैं उसमें लगा हुआ है। तो अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तकरीबन 15-16 इंच का हो चुका है। अभी फ़िलहाल इसकी रीपोर्टिंग नहीं की। एक और मैंगो का प्लांट ये रहा जिसकी सेम ग्रोथ जैसा कि वो वाला प्लांट हो रहा है और ये भी बास्केट में ही लगाया हुआ है। तो इसकी भी इस तरह से जो है येलो लीव्स होना स्टार्ट हो गए हैं, और लेकिन ये है कि जब थोड़ा सा इसमें चेंज किया तो ये ऊपर से पत्ते फ्रेश होना शुरू हो गए, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो तो ज़ाहिर है होने हैं। पुराने पत्ते तो वैसे भी ख़राब होने ही होते हैं, ऊपर से खुश्क नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये तीसरा पौधा है जो कि ये भी बास्केट में लगाया हुआ है और ये कंपोस्ट के अंदर लगा हुआ है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई जाती है, खुद ही घर में बनाई जाती है। तो ये काफ़ी फ्रेश और हेल्दी है। आप देख सकते हैं कि इसका कोई पत्ता भी जो है ब्राउन नहीं हुआ और इसके लीव्स जो हैं वो येलो भी नहीं हैं, और ऊपर से ये पिंक ये रेडिश जो इसके लीव्स हैं वो भी काफ़ी फ्रेश हैं। तो ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये कंपोस्ट में है। और दो और पौधे ये हैं जो कि एक ये भी घरेलू जो कंपोस्ट बन रही है उसी में ही ये ग्रोथ इसकी हो रही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि जामुन और आम के पौधे को कभी कीड़ा नहीं लगता, और इस पर देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ग्रीन कलर के फ्रेश इसके लीव्स हैं, लेकिन कुछ आधे आधे जो हैं वो खाए गए स्पाइडर माइट्स और इस तरह के जो इंसेक्ट हैं, शायद उनकी वजह से हुए या फिर ये किसी ने तोड़ लिए। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसकी टिप्स ब्राउन शुरू होना हुई हैं अभी, तो इसको भी मैं रिकवर कर लूँगी। अब इसकी रीज़न क्या है कि कभी हम पानी बहुत ज़्यादा देते हैं तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा कम पानी देने की वजह से जो है इसके पत्ते इस तरह से पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने पौधा लगाया होता है तो शुरू में इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह ज़मीन में जो ग्रो किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको पॉट में दिखाया, इसके अलावा बास्केट में दिखाया और कंपोस्ट में दिखाया, और फिर अब मैं आपको ज़मीन में लगे हुए पौधे की भी ग्रोथ चेक कराती हूँ। ये सब के सब जो हैं सीड से ग्रो किए गए हैं। ये ज़मीन में लगा हुआ है, तो ज़मीन में लगे हुए पौधे की जो है ग्रोथ टोटली डिफरेंट है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो पुराने पत्ते जो हैं वो ब्राउन होंगे, ये नेचुरल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो है इसकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी रुकी हुई है। तो इसको फर्टिलाइज़ करते रहें। फर्टिलाइज़ इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप चाहे लिक्विड दें या फिर कोई भी जो कंपोस्ट होती है वो। आम एक मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि इसके पत्ते, इसकी छाल, इसकी गुठलियाँ, यहाँ तक कि इसका फल और इसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, और मेडिसिन की फ़ील्ड में इसे बहुत ही अहमियत दी जाती है।
और इसके एक एक जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए इसको ज़रूर लगाना चाहिए। कम वक्त में ये बहुत ज़्यादा फल भी देता है और बहुत ज़्यादा इसके जो फल के हैं वो फ़ायदे भी होते हैं। इसके पत्तों के भी बेपनाह फ़वाइद हैं, इसलिए इसे भी एक करिश्माती पौधा ही कहा जाता है। तो आम के पौधे को भी ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके पत्तों का जब हरा रंग होता है तो उसकी वजह ये होती है कि इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसकी अच्छी केयर हो रही है। लेकिन अगर पत्ते इस तरह मुड़ने शुरू हो जाते हैं और ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसको फर्टिलाइज़र की बहुत कमी है। फर्टिलाइज़ करना चाहिए, गोडी करना चाहिए और इसके अलावा इसको हर 15 दिन के बाद खाद भी देनी चाहिए, चाहे पत्तों की खाद हो या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र हो और ऑर्गेनिक हो या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हो, इसको ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द जो है गुडाई करके चूने का जो चूना होता है उसका भी छिड़काव कर देना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े इसकी मिट्टी को ख़राब ना करें। इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच सॉइल होनी चाहिए। इसके अलावा इसको जब आप एक दफ़ा लगा देते हैं तो बार बार इसकी जगह चेंज नहीं करनी चाहिए, इसको मतलब रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बार बार, क्योंकि जहाँ पर इसकी रूट डेवलप हो जाती हैं तो फिर ये वहाँ पे अपनी ग्रोथ अच्छी करना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन जब आप इसकी ग्रोथ अच्छी करने की खातिर रिपोर्ट करते हैं यानी जगह चेंज करते हैं तो फिर इसकी जड़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती, क्योंकि ये एक ट्री प्लांट है। तो ट्री प्लांट को उगते हुए काफ़ी टाइम लगता है और अच्छी केयर से ही ये ट्री बनता है। तो इसकी प्रूनिंग भी की जाती है, लेकिन प्रूनिंग से जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, ग्राफ्टिंग नहीं हो जाती, तब तक इसको प्रून नहीं किया जाता। प्रून करने से पहले इसको ग्राफ्ट करना ज़रूरी होता है ताकि इसकी जो है कि पौधे को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। और जब ये कुछ बड़ा होता है तो इसको ग्राफ्ट किया जाता है, यानी इसको किसी मदर प्लांट से ग्राफ्ट कर दिया जाता है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इस पर फ्रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अमूमन आम का पौधा 8 से 10 साल में बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है। वैसे तो अगर आप ग्राफ्ट अच्छा करते हैं